हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कैंपस। आज की वीडियो में हम ईवीएस पढ़ेंगे। सीटेट में आपको पता है ईवीएस 30 मार्क्स की आती है। इसमें कुछ प्रॉपर ईवीएस के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ईवीएस से रिलेटेड पेडागोजी होती है। 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर की ईवीएस। ठीक है, तो आज हम पूरे 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब पूरा सेट करेंगे एक ईवीएस का। अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और हर रोज़ मैं आपको ईवीएस का एक पार्ट करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों? अमाशय के अंदर अधिक तेजी से पाचन क्रिया होती है, भोजन बहुत जल्दी पचता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। या फिर अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। या फिर पाचक रस अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। या फिर अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से हो जाती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से हो जाती है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पेड़ प्राय केरल में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो केरल में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं वो आप याद रखो। एक तो पाया जाता है नारियल, एक तो पाया जाता है केरल में नारियल। नारियल का पेड़ है वो केरल में मिलता है। नारियल, केला, एक होता है सुपारी। नारियल, केला, सुपारी, एक होता है पपीता, पपीता और एक कटहल। ये सभी पेड़ हैं, ये केरल में पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में आपको याद रखना है? नारियल, केला, सुपारी, पपीता और कटहल। तो कौन सा दे रखा है अपने अकॉर्डिंग? अपने अकॉर्डिंग सुपारी और केला दोनों दे रखे हैं, जिसका मतलब ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। या फिर साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। या फिर नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है। या फिर नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ये दोनों ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है, आएगा ए और बी में से। तो ए और बी में से जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है कि जो साधारण नमकीन पानी का घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। तो इसका मतलब एक ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही बात उसमें भी लागू होती है कि जो डेड सी होते हैं या फिर जो डेड सी के अंदर इंसान डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता? क्योंकि वो डेड सी ज़्यादा खारा होता है, उसमें नमक ज़्यादा होता है, तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इंसान उसके ऊपर तैरते रहते हैं, डूबते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पर्वतारोहण के लिए एक लीडर की निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। पर्वतारोहण वाले भी दूसरों को जाने देना और स्वयं अंत में रहना, ये जिम्मेदारी होती है। या फिर लंबे समय तक आराम करने के लिए एक उचित स्थान की खोज करना, ये जिम्मेदारी होती है। या फिर जो सदस्य चढ़ नहीं सकते उन्हें वहीं रहने के लिए कहना। या फिर सदस्यों के बीमार होने पर न रुकने का आदेश देना। तो कौन सी जिम्मेदारी होती है? तो पर्वतारोहण के लिए एक समूह के लीडर के पास समूह को आगे रखने और स्वयं को सबसे पीछे रहने की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप लोग सबसे आगे रहो, मैं सबसे पीछे रहूँगा। उसे उन सदस्यों की सहायता करनी चाहिए जो चढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हों, और कुछ समय के लिए आराम करने की जगह की खोज भी करनी चाहिए। उन्हें दूसरों के बैग ले जाने में सहायता करनी चाहिए और जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनकी सहायता करनी चाहिए। ये सब जिम्मेदारी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना कौन सा स्थान ऑप्शन सही बैठेगा? दूसरों को आगे जाने देना और स्वयं अंत में रहना, ये सही बात है।
लंबे समय तक आराम नहीं करना होता। ये कट गया। जो सदस्य चढ़ नहीं सकते उन्हें वहीं रहने के लिए कहना, ये गलत बात है। जो सदस्य चढ़ नहीं सकते उनकी कठिनाई महसूस कर रहे हो तो कुछ समय के लिए आराम करने की जगह खोजो, फिर वापस उनकी थोड़ी सहायता करो, उनका बैग ले लो या फिर थोड़ी हेल्प करो, लेकिन वहीं नहीं रुकना चाहिए। और सदस्यों को बीमार होने पर भी न रुकने के आदेश देना। जो बीमार हो रखा है उसको थोड़ी देर के लिए रुकने के आदेश देने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अपना ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टूटता तारा या फिर उल्का पिंड बोलते हैं, क्या है ये? यह एक चमकता पिंड है जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा है जिसके एक सिरे पे पूंछ होती है, या फिर उल्काप है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, या फिर एक समान गति से चलने वाला तारा। तो बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक उल्काप है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग को पकड़ लेता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिनों और रोगों को जोड़ों को देखिए। इनमें से हमें देखना है कि विटामिन और बीमारियों की गलत जोड़ों की पहचान करने की कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखो विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, बिल्कुल सही है। बी से बेरी बेरी याद रखना। विटामिन ए की कमी से रिकेट्स, बिल्कुल सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रतौंधी। तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, जबकि रतौंधी का कारण विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो देखो जो अपने पास विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, बिल्कुल सही है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये ऐसे होना चाहिए, मतलब सेकंड ऑप्शन अपना गलत है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, मतलब सेकंड और फोर्थ अपना गलत है। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है और एक ए रक्त समूह है वाली स्त्री से शादी करता है। ओ वाला ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी होगी? 50%। तो आपको अच्छे इनका तो रूल होता है याद करने का, पूरा टॉपिक है, एक दिन आपको करवाऊंगी मैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीमारियों और उनके प्रकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें संवलीनता, लाल कोशिकाओं की कमी जन्मजात होती है, रतौंधी, रक्त अल्पता, अनीमिया अभाव के कारण होने वाले रोग हैं, मधुमेह, किडनी में पथरी, अपकर्षक रोग है ये, और जो अस्थमा, मियादी बुखार है वो संक्रामक रोग है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गलत है बात है ये कि अस्थमा और जुकाम एलर्जी से होने वाली बीमारियां हैं, जिसका कारण एलर्जी के प्रति शरीर की अधिक अनुक्रिया है, जैसे धूल के कण हो गए, परागण आदि। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सके वह क्या कहलाएगी? दानों को भूसे से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? थ्रेशर चलाते हैं, थ्रेशर में डालते हैं, तो उससे दाने अलग हो जाते हैं, भूसा अलग हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी और नमक किस प्रकार से भोजन को संरक्षित करने में सहायता करते हैं? कैसे करते हैं? भोजन में पानी मिलाकर, भोजन से पानी निकालकर, या फिर सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में से पानी को खत्म करके, या फिर भोजन को सूक्ष्म जीवों के लिए अपच बनाकर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी और नमक भोजन संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं। वे सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं जो भोजन को सड़ने के कारण हो जाती है, उनको सुखा देते हैं, और इस प्रक्रिया में कोशिकाओं का पानी सूख जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्वों की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? तो बताइए कौन सी बीमारी होगी? देखो मीरा क्या खाती है? समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाती है, इसका मतलब मोटी होगी वो, उसमें मोटापा हो जाएगा। लेकिन दिव्या क्या खाती है? दिव्या जिसमें लौह तत्वों की कमी, इसमें आयरन की कमी होती है, वो चीज़ें खाना पसंद करती है, उसके मतलब उसका क्या हो जाएगा? उसमें एनीमिया हो जाएगा, उसमें ब्लड की हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी।
तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है पेपर में। 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतुलित आहार में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आया हुआ है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? चिपको आंदोलन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई का भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वो ये वाला नहीं है। मेधा पाटकर, A.K. बनर्जी या फिर सुंदरलाल बहुगुणा? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे उत्तराखंड में, और उनके नेतृत्व में ही चिपको आंदोलन हुआ था कि पेड़ों को नहीं काटने देंगे, तो वो लोग पेड़ से चिपक गए थे ऐसे, तो तभी से उसका चिपको आंदोलन नाम रखा गया। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपल्ली निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। पोचमपल्ली रंगाई के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली रंगाई की एक लोकप्रिय शैली है जिसमें पारंपरिक ज्योमेट्री पैटर्न बने होते हैं, और पोचमपल्ली की बुनाई कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में, आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली जिला है, वहाँ पे होती है। तो एक रंगाई है, बहुत बार आया हुआ है, इसको याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आया हुआ है, ये वाला भी। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, आपको याद रखना चाहिए, बहुत बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या फिर भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, या फिर घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। तो बगुला भैंस की पीठ पे जो परजीवी कीट होते हैं ना, उनको खाने के लिए बैठता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास इसकी ईवीएस पेडागोजी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय अधिगम के माध्यम से भोजन में सांस्कृतिक विविधता विषय के बारे में विद्यार्थियों को सिखाने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? कि अपने देश में क्या है कि सबका अलग अलग है भोजन, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भोजन खाते हैं, तो बच्चों को इसका सिखाने के लिए, इसके विषय के बारे में सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? देखते हैं। उनके परिवारों से संबंधित सूचना को प्राप्त करने के लिए एक परियोजना कार्य प्रदान करना और आंकड़ों की चर्चा करना, या फिर विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले भोजनों के चित्रों वाले कार्ड दिखाना, या फिर विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को भोजन के उदाहरण देना, या फिर भारत में खाए जाने वाले विभिन्न भोजनों के चित्र बनाना। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? ए ऑप्शन, कि प्रयोग करना, खोजना, जांच करना, प्रश्न पूछना, सक्रिय अधिगम का महत्वपूर्ण भाग होते हैं ये। तो इसमें क्या कर रखा है, इसलिए सक्रिय अधिगम में करके सीखने का नियम शामिल है। इसे परियोजना कार्य, चर्चा, समूह कार्य, प्रश्न पूछना आदि के माध्यम से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। देखो रेलवे टिकट वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को रेल की किराए के बारे में बताता है, या फिर टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, या फिर निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, या फिर बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन निम्नलिखित में से किसका अधिकार है? जो मध्याह्न भोजन होते हैं स्कूल में, जो आधी छुट्टी होती है वहाँ पे बच्चों को खाना खिलाया जाता है, वो किसका अधिकार है? प्रत्येक बालक का, या फिर गरीब बालक का, या फिर मध्य वर्गीय बच्चों का, या फिर गरीब बच्चे जो परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं? तो किसका अधिकार है? हर बच्चे का है, चाहे वो कैसी भी फैमिली से आ रहा हो, स्कूल में जाता है तो हर बच्चे को आधी छुट्टी में वहाँ पे भोजन दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन प्रत्येक बालक का अधिकार है। इस योजना को भारत सरकार द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषणीय स्थिति में सुधार लाने के लिए लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? आपने देखा होगा कि पर्यावरण की पुस्तक में बहुत सारी पहेलियाँ होती है,
हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के पीछे आपको पहेलियाँ मिलेगी, तो उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, नहीं याद रखना। तो देखो, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, ये तो उद्देश्य होगा ही होगा। बच्चों में तर्कन शक्ति का विकास करना, ये भी उद्देश्य होगा। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, या फिर सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ये भी होगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को भ्रमित करने का कोई मोटिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीई के अंतर्गत व्यापक की अवधारणा का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन का लंबा रूप है ये, या फिर आधे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन है, या फिर शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन है, या फिर सभी विद्यार्थियों का सभी संकेतकों पर तिमाही मूल्यांकन है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर? शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, या फिर प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज कराना, या फिर अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, या फिर छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकड़े के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कार्य देना। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कक्षा में किसी भी विषय पर चर्चा के लाभों का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? किसी भी समस्या पर बच्चों को स्पष्ट करना, या फिर छात्रों की बोलने की इच्छा को संतुष्ट करना, या फिर विद्यार्थियों में अध्ययन के तनाव पर काबू को कम करना, या फिर विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों के लिए तैयार करना। तो कौन सा है किसी भी विषय पर चर्चा के लाभों का प्रतिनिधित्व करता है? ए ऑप्शन, किसी भी समस्या पर विचारों को स्पष्ट करना। चर्चा बच्चों किसी समस्या के विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने में उनकी सहायता करती है। इससे विद्यार्थियों को कक्षा में अपने स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर भी मिलता है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। एकमात्र तो होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत होगी बात। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। नेगेटिव, जो भी नेगेटिव दिखाई दे उसको काट दो, वो ऑप्शन नहीं होगा। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस के अधिकतर पाठों में बच्चों को चर्चित स्थानों को मानचित्र में खोजने के लिए क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि गणना के कौशल को बढ़ावा देने के लिए। गणना तो यहाँ हो ही नहीं रही। राज्यों की सीमाओं को समझने के लिए हो सकता है। पैमाना निर्धारित करने के कौशल को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है, या फिर विभिन्न स्थानों की दूरियों और दिशाओं को समझने के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। मानचित्र दिखाए जाते हैं ताकि बच्चों को विभिन्न स्थानों की दूरियां और दिशाओं का ज्ञान हो जाए, पता चले कि ये स्टेट यहाँ पे है, दूसरा स्टेट इसके ईस्ट में है, कोई ये इधर वेस्ट में है, कोई नॉर्थ में है, कोई साउथ में, से पता चले बच्चों का ये तो दूरियों और दिशाओं का ज्ञान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं पर कहानी कथन का प्रयोग करना। क्या है ये? एक टाइप से पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, या फिर स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा सभी स्थानों पर है एक बहुत ही आधारभूत एवं लोकप्रिय कथन है कि हवा हर जगह है, जिसे हर बालक सीख लेता है। इस अवधारणा को और गहराई से समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त विधि है? सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? कि बच्चों से पूछना क्या मिट्टी में, पानी में और हमारे शरीर एवं हमारी हड्डियों में हवा है।
पानी की सतह पर उल्टा खाली जार रखकर दबाना, पाठ्य पुस्तक के पाठ को विस्तार से पढ़ाना, या फिर विद्यार्थियों के सामने गुब्बारे फुलाना। तो कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हवा सभी स्थानों पे है, तो बच्चों से पूछना कि क्या मिट्टी में भी हवा है, पानी में है, क्या हमारे शरीर के अंदर भी हवा है, हमारी हड्डियों में हवा है, ये सारे क्वेश्चन पूछना बिल्कुल राइट होगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्या लाभ पहुंचाता है? व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व दे रहे हैं हम बच्चे के, तो क्या लाभ पहुंचाता है? बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में सहायता मिलती है, या फिर बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जन करने में सहायता मिलती है, या फिर विषय को बच्चों में अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो क्या होता है कि बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है, ये लाभ पहुंचता है। इसलिए बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना चाहिए। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय अधिगम का प्रकार नहीं है? सक्रिय अधिगम क्या नहीं है? स्मरण करना, रट्टा लगाना, कुछ भी चीज़ को याद करना, प्रयोग करना, खोजना, प्रश्न पूछना बिल्कुल सही है। एक्टिव लर्निंग है, लेकिन स्मरण करना नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? क्या रहेगी कि उन्हें आनंद उठाना चाहिए, या फिर उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए, या फिर यदि उन्हें कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से पूछना चाहिए। क्यों अभिभावक से क्यों पूछेंगे? जब उनको टीचर लेके गए तो टीचर से पूछेंगे ना, तो गलत हो जाएगा। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। क्यों? प्रश्न क्यों नहीं पूछना चाहिए? प्रश्न तो पूछेगा ही बच्चा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि वहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखनी चाहिए, उनके बारे में बच्चों को प्रश्न पूछने चाहिए अपने टीचर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन वास्तविक जीवन में अधिगम के अवसर प्रदान करता है? वास्तविक जीवन में अधिगम, वास्तविक जीवन में हमें लर्निंग कहाँ से होती है? समुदाय से, सिनेमा से, कोच से, या कक्षा से? तो सबसे ज़्यादा में कहाँ से होती है? समुदाय से, समाज से। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ 30 क्वेश्चन थे, मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट करवाया है 30 क्वेश्चन का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।